गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डीईडी इंजीनियरिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग समझेंगे और मैं आपको इसमें कई टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके की पॉइंट जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक में देखेंगे कि ड्राइंग पेंसिल्स कितने टाइप की होती हैं और किस पेंसिल का यूज़ कहाँ पे करना चाहिए, और पेंसिल को जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो किस टाइप से होल्ड करना चाहिए। सेकंड पे जो आता है वो है टाइप ऑफ लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पे हम स्केल्स की बात करेंगे। फोर्थ पे हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स के बारे में जो हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो आइए सबसे पहले ड्रा करते हैं, ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ड्राइंग पेंसिल में आपको डिफरेंट ग्रेड के ड्राइंग पेंसिल देखने के मिल जाते हैं। तो डिफरेंट ग्रेड के हिसाब से इनका डिफरेंट यूज भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे 4H to 9H, ठीक है, तो इनकी जो क्या होती है, टिप बहुत हार्ड होती है। और इसका जो एक हम यूज की बात करें तो इसका यूज एक्सटेंशन लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए किया जाता है। और बी जो है हमारा वो है 3H to B, यानी कि इसका यूज जनरली ड्राइंग के लिए किया जाता है। जब हम ड्राइंग बनाते हैं ना तब यूज किया जाता है। और जो सी है हमारा 2B to 7B, ये क्या होता है, इनका जो टिप होता है दोस्तों वो थोड़ा सॉफ्ट ग्रेड का होता है। तो इसका यूज किया जाता है डायमेंशन लाइन के लिए, ठीक है। और दोस्तों आप में से कई बंदे पेंसिल को जो है गलत तरीके से पकड़ते हैं। देखो, जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमारी जो पेंसिल की टिप यानी कि बॉटम वाला पोर्शन है वो 90 डिग्री टू द शीट होना चाहिए, तभी जाके जो हमारी ड्राइंग है वो इजीली बनेगी। आपने कई बुक्स में भी देखा होगा, आपने कई मतलब कि यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखा होगा। तो पेंसिल को 90 डिग्री टू द शीट पकड़ना चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लाइन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले पे हमारा है थिक लाइन। तो बेसिकली थिक लाइन का जो काम है वो आउटलाइन के लिए किया जाता है और बाउंड्री बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं कंटिन्यूअस थिन लाइन। जो कंटिन्यूअस थिन लाइन है इसका यूज डायमेंशन लाइन के लिए किया जाता है, एक्सटेंशन लाइन के लिए किया जाता है। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं तो उसकी जो हम डायमेंशन बनाते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी दूरी है, ये है मतलब ABC कुछ भी है, ठीक है, तो उसके लिए कंटिन्यूअस थिन लाइन का किया जाता है, ठीक है। और फिर बात आती है कंटिन्यूअस थिन वेवी लाइन, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं उबड़ खाबड़ नदी जैसी जो बह रही है, इसका यूज मेनली अगर हम देखें तो इर्रेगुलर शेप, मतलब कि आप मान के चलिए सर्कल है तो हम उसको फाई से मतलब कि और भी कई मेथड है उससे दर्शा सकते हैं। लेकिन कई डायग्राम्स में ऐसा होता है कि कई पोर्शन इर्रेगुलर शेप का होता है, तो हमें उसको दर्शाने के लिए कर्व लाइन का यूज करते हैं। और इसका जो यूज अगर हम बात करें तो शॉर्ट ब्रेक लाइन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम जिगजैग लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिगजैग लाइन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे कि मान के चलिए एक लाइन है, कभी वो ऊपर जा रही है कभी वो नीचे जा रही है, और लॉन्ग स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो मतलब ऊबड़ खाबड़ है। तो जो जिगजैग लाइन है ये हमें ये बताता है कि इस पॉइंट पे इतना मतलब कि ये नीचे गया, फिर इतना एट ए बॉटम हुआ, अप हुआ, मतलब कि ये हमें ऊंचाई नीचाई का जो फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि आपने ICU रूम में देखा होगा, कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो उसमें जो जिगजैग लाइन यूज होती है वो इसी में होते हैं। लेकिन इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग से कोरिलेटेड नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम मतलब कोई भी सतह है उसका हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड कितना जा रहा है उसका पता करने के लिए हम जिगजैग लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है शॉर्ट डैश। इसमें क्या होता है, गैप है ना 1 mm का होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस इमेज में, तो क्या होता है गैप 1 mm का होता है। तो इसका यूज किया जाता है इनविजुअल लाइन को दर्शाने के लिए, या फिर कोई जो अंदर का पार्ट है, इंटीरियर सरफेस है, उसको दर्शाने के लिए शॉर्ट डैश लाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम जी, मतलब कि शॉर्ट डैश लाइन, ठीक है। तो इसका लाइन जो इसका यूज है वो हम बेसिकली सेंटर लाइन बनाने के लिए किया जाता है। एक लाइन लगाएंगे फिर एक पॉइंट लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे फिर एक पॉइंट लगाएंगे, तो इसका यूज जो है हम सेंटर लाइन बनाने के लिए किया जाता है। तो आप करते भी होंगे, मुझे ऑब्वियस सी बात पता है कि आप लोग ये यूज करते भी होंगे। तो अब बात करते हैं लॉन्ग चेन, ठीक है,
थिक लाइन। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है जिसमें एक एंड तो थिक होता है और जो इसका सेकंड वाला जो मतलब पोर्शन होता है वो थिन होता है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, देखिए इसका यूज मेनली होता है कटिंग प्लेन्स के ऊपर। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं तो कटिंग प्लेन जब हम दिखाते हैं ना, तो इसका यूज वहीं पे होता है। अब हम बात करते हैं स्केल्स के बारे में। देखिए बेसिकली हमारे पास 3 स्केल होते हैं। एक होता है फुल साइज स्केल, एक होता है रिड्यूसिंग स्केल, एक होता है एनलार्जिंग स्केल। ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए फुल साइज स्केल का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए हमें 10 mm गिवन है, तो हम 10 mm का ही डायग्राम शीट पे बनाते हैं, तो इसको कहते हैं फुल स्केल। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग स्केल का मतलब क्या होता है। देखिए मान के चलिए 10 mm हमें गिवन है, मतलब मान के चलो 10 mm नहीं, मान के चलो हमें 50 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो अब 50 सेंटीमीटर तो हम शीट पे बना नहीं सकते ना भाई। तो हम क्या करते हैं, 1:50 हम अगर कर देंगे तो क्या होगा, जो 50 सेंटीमीटर है वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम 50 सेंटीमीटर को 1 से दर्शा रहे हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हमने लिया है। तो ये होता है रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। और इसका यूज तो आपने देखा ही होगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं कई मतलब क्वेश्चन है उसमें आपको मैं बताता हूँ कि रिड्यूसिंग स्केल का यूज करो, क्योंकि हमें एग्जाम में ओनली यार एक ही शीट प्रोवाइड होती है, उसी पे हमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है। और अगर हम रिड्यूसिंग स्केल का यूज नहीं करेंगे तो क्या हम 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमारे हरियाणा में तो एक ही शीट मिलती थी ब्रो, अगर आपके दिल्ली में पता नहीं यार कितनी मिलती होगी, जितनी भी मिलती होगी कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक है। अब बात करते हैं एनलार्जिंग स्केल का। मान के चलो कि 0.1 mm हमें क्वेश्चन में गिवन है तीनों साइड। तो भाई 0.1 mm आप डायग्राम बना सकते हो क्या शीट पे? नहीं बना सकते, क्योंकि यार उसमें ना हम ट्रायंगल बना सकते, ना हम कंपास से उसको सर्कल लगा सकते कोई भी। तो हम क्या करेंगे, एनलार्जिंग स्केल का यूज करते हैं, मतलब कि 0.1 mm को हम क्या करेंगे, बढ़ा के लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कर देंगे 0.1 mm यानी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 mm को हमने 1 सेंटीमीटर माना है, ठीक है। तो ये होता है एनलार्जिंग स्केल, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट साइड में नहीं होता, हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से देखते हैं। और थर्ड एंगल में क्या होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट से देखते हैं, ठीक है। और फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है नॉन ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि थर्ड एंगल में हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि आप ये एग्जांपल में देख रहे होंगे, ये फर्स्ट एंगल में जो हम देख रहे हैं उसमें नॉन ट्रांसपेरेंट दिखाया गया है, और जो थर्ड में हम देख रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंट दिखाया गया है कि हम आर पार देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हम ड्राइंग बनाते वक्त क्या ध्यान रखें। तो देखिए जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो फर्स्ट एंगल में जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है साइड व्यू, राइट साइड में होता है फ्रंट व्यू, और उसके नीचे आता है टॉप व्यू, ठीक है। और थर्ड एंगल में हम बात करें तो टॉप व्यू ऊपर बनता है, और टॉप व्यू के बिल्कुल नीचे फ्रंट व्यू बनता है, और बिल्कुल राइट साइड में साइड व्यू बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ सिंबल्स के ऊपर जो कि हमें मतलब कि डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वुड की। तो देखो वुड आप देख रहे होंगे कि ये मकड़ी के छत्ता जैसा कुछ बना हुआ है, तो वुड को हम ऐसे दिखाते हैं। कास्ट आयरन भी देख रहे होंगे हम, कास्ट आयरन को हम ऐसे दिखाते हैं। मैग्नीशियम को भी हम देख रहे होंगे आप कि हम कैसे दिखाते हैं, और रबर को भी हम ऐसे दिखाते हैं, ब्रास ब्रॉन्ज और ये लेड को भी हम ऐसे दिखाते हैं। इसमें दोस्तों एक मिसिंग है, वो है कंक्रीट का, ठीक है। तो कंक्रीट का आप ज़रूर देख लेना, या फिर मैं इसी में डाल देता हूँ कंक्रीट कैसा दिखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम डायमीटर होता है, तो डायमीटर को हम कैसे शो करते हैं, एंगुलर को कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम एक डिस्टेंस से जो दूसरे डिस्टेंस के बीच का जो गैप बताते हैं उसको हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। और उसको हम एल से डिनोट करते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट उसमें देख रहे होंगे। और अगर हमें किसी का एंगल पता करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हम डायमेंशनिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं। अगर हमें किसी का डायमीटर बताना हो तो हम क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है।
और क्या करते हैं, अगर हम ऑर्डिनेट बतानी हो तो हम ओ से डिनोट करते हैं, जैसे कि आप 4th प्लेस पे देख रहे होंगे। और अगर हमें किसी रेडियस देखना हो तो हम आर से डिनोट करते हैं। और अगर हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में पता करना हो तो हम पी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो मतलब कि थोड़ी सी भी मतलब आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही और साथ में सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।